बिहार के जो गरीब जनता है उन लोगों ने अपने बच्चों के बारे में ये सोच लिया, अरे चलो बच्चे की पढ़ाई हो चाहे नहीं हो, साइकिल तो मिल रहा है, हाँ, हमारे बच्चों के लिए कपड़ा तो मिल रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो खिचड़ी तो खा रहे हैं। यार हमने क्या किया कि आपको ऐसा प्रलोभन दिया, 2 रोटी ऐसा दिया कि आप अपनी समस्या ही भूल गए और अब आपको लग गया और धीरे धीरे हमने आपको वह लत में बदल दिया और इस तरह से हमारे बिहार की जनता की वह आदत बन गई कि शायद हमको ऐसे ही जीना है। जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आपके सामने हैं जन स्वराज की विधायिका कैंडिडेट छपरा से जिला प्रभारी भी हैं और प्रत्याशी भी हैं सिवान जिला से। सिवान जिला के किस विधानसभा से है? 111 विधानसभा गोरैया कोठी से। हाँ, गोरैया कोठी से ये गोरैया कोठी विधानसभा से ये प्रत्याशी भी हैं और जन स्वराज का जो कहा हुआ है प्रशांत किशोर का कि छान के लाएंगे, मत के लाएंगे और परफेक्ट नेता देंगे, तो परफेक्ट नेता है या नहीं है ये भी हम जानते हैं इनसे और बातचीत करने के बाद पता चलेगा ही। तो मैडम मुझे ये बताइए कि जैसे जात पात मुर्गा भात 500 रुपया पाउच, मतलब शराब की जो राजनीति हो रही थी उससे विपरीत आप लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं लोगों को कि शिक्षा देंगे, बुजुर्गों को 2000 पेंशन देकर के सम्मान देंगे, नवयुवकों को शिक्षा और रोजगार देंगे एवं प्रकार से आप कहने जा रहे हैं। कहाँ तक प्रभाव डाल सकी हैं आप लोग या कहाँ तक प्रभाव डाल पाइएगा? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपके इस चैनल को जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उस सबों को धन्यवाद। मैं आपको शुरुआत करती हूँ, जो आपने सवाल रखा है उसको इस बिहार बदलाव रैली से। अगर यही बात है तो रैली के बारे में जैसा आप भी सुने हैं, हम लोग भी सुनते थे कि रैली में वे लोग आते हैं जिनको पैसा दिया जाता है, पार्टियां पैसा देती है, खाना देती है, कपड़ा देती है, तरह तरह का लुभावना जो है सो दे करके बाद लोग आते हैं, घिसता है लोग। आपने देखा कि अभी जो ये बदलाव रैली हुई, बिहार बदलाव रैली, उसमें 2 लाख से ऊपर तो ज़्यादा लोग थे। आपको सड़कों पर आपने जो देखा होगा, नहीं ग्राउंड के अंदर 1.5 लाख लगभग, ग्राउंड में अपना 1.5 लाख थे, लेकिन 1.5 लाख आपको सड़कों में लोग फंसे हुए थे। वो हो सकता है क्योंकि चारों तरफ से जाम था, ये दिखा है। हाँ। अब आप ये बताइए कि जन स्वराज ने तो इनको कोई प्रलोभन नहीं दिया था, नहीं। जन स्वराज ने इनको कोई रुपया नहीं दिया था। हम लोगों ने जहाँ तक जाना देखा, किसी ने कोई रुपया की बात नहीं की, कोई भी प्रलोभन नहीं, लोई लुभावना नहीं, फिर भी लोग आए। क्यों आए? क्योंकि प्रशांत किशोर की बातों से वे सारे लोग रूबरू हो रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि हमारी जो भी स्थितियां हैं ये प्रशांत किशोर से बदल सकती है। लोगों का एक भरोसा, एक विश्वास बन गया है। किसने इतना ज्यादा ये किया? किसको दोषी मानती हैं आप? 2 सरकारें रही हैं अमूमन, मतलब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, दोषी तो वही होगी क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार है, एक तरफ लालू यादव है। देखिए, नाम अलग अलग है, पार्टी अलग अलग है, लेकिन काम सबका एक ही है। सबने एक काम किया है, अंदर में सबकी अपनी सहमति और समझौता। बांसुरी एक धुन दोनों का अलग अलग रहा, लेकिन बांसुरी बजाने वाले अलग अलग रहे। अच्छा। बांसुरी की धुन एक रही, वो एक अलग नहीं हुआ। और इसलिए ये कहना कि हाँ राजद ने कमियां की या भाजपा ने की या नीतीश ने किया, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने जनता के बीच में एक ऐसा ट्रैक बना दिया कि जनता आगे के बारे में कुछ सोचे ही नहीं। अब थोड़ी सी लालच दे करके कि आप माने, जब भी जैसे होता है ना कि कोई साड़ी कपड़ा दे रहा है, हाँ, कोई 4 किलो 5 किलो चावल गेहूं दे रहा है, यानी आप भूखे हैं तो आप आ रहे हैं कुछ अपनी समस्या लेकर कहने के लिए, लेकिन साथ में भूखे भी हैं। हमने क्या किया कि आपको ऐसा प्रलोभन दिया, 2 रोटी ऐसा दिया कि आप अपनी समस्या ही भूल गए और अब आपको लग गया और धीरे धीरे हमने आपको वह लत में बदल दिया और इस तरह से हमारे बिहार की जनता की वह आदत बन गई कि शायद हमको ऐसे ही जीना है। विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, इन लोगों का काम है हमारे लिए 5 किलो भात दे देना, चावल दे देना, कपड़ा दे देना, पेंशन दे देना। इससे आगे कुछ लोगों ने सोचा ही नहीं। बिहार के जो गरीब जनता है उन लोगों ने अपने बच्चों के बारे में ये सोच लिया, अरे चलो बच्चे की पढ़ाई हो चाहे नहीं हो, साइकिल तो मिल रहा है, हाँ, हमारे बच्चों के लिए कपड़ा तो मिल रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो खिचड़ी तो खा रहे हैं। यानी बच्चों के शिक्षा को साइकिल, पोशाक और खिचड़ी तक सीमित कर दिया। आप शिक्षिका रही हैं? बिल्कुल मैं बचिएगा, बिल्कुल मैं रही हूँ, मैं बिल्कुल रही हूँ। चूंकि एज एक शिक्षिका, एज एक हेडमास्टर होने के नाते मैंने ये देखा, चूंकि मैं हाई स्कूल +2 की थी,
तो हमारे यहाँ खिचड़ी तो नहीं चलता था, लेकिन साइकिल और पोशाक तो चलता था। जी। मैंने सैकड़ों बार अभिभावकों को बुलाने की कोशिश किया कि बच्चों का जब रिजल्ट जारी कर रहे थे तब मैं बुलाऊं, कि ताकि मैं उनको बता सकूं कि आपके बच्चे की क्या स्थिति है, उनको मैं समझा सकूं कि आपके बच्चे के कहाँ तक उसका क्या स्टेटस है, आपको और कैसे आगे करना है। एक भी अभिभावक नहीं आते थे। कोई 10 बजे आया, कोई 12 बजे आया, कोई 3 बजे आया, कोई 4 बजे आया, बच्चा अभिभावक। लेकिन अगर किसी एक बच्चे का नाम अगर छट गया है, उसका अटेंडेंस 75% नहीं है और उसका नाम छट गया, तो जरूर लाठी सोटा गोली बंदूक लेकर पूछते थे कि कैसे हमारे बच्चे का नाम कट गया। ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं ऐसा होता है। आप ये बताइए कि अब इस स्थिति में ये क्या कहा जाएगा कि लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि भाई चलो हमारा बेटा पढ़े ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। क्या मानसिकता बदलेगी? देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, ये बहुत पहले कहा गया है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर से जुड़े हुए हम आप जैसे लोग गांव में जा रहे हैं, लोगों के साथ बात कर रहे हैं, लोग दिन रात सुन रहे हैं। अब तो गांव में लोग मोबाइल से सुनना शुरू कर दिए हैं। अच्छा। वे जहां भी बैठ रहे हैं, अगर वे कहीं भी 5 लोग बैठ रहे हैं चौक पर, चट्टी पर, चाय पर, वे लोग प्रशांत किशोर की चर्चा करना शुरू कर दिए। और जब भी किसी आदमी की चर्चा होने लगे, जब भी चारों दिशाओं में अगर आवाज गूंजने लगे, तो यह पहला संकेत है कि बदलाव की पहली कड़ी शुरू हो चुकी है। मतलब पहला बयार बह चुका है और मतलब सिली हवा चलने लगी है। बिल्कुल चल रही है और लोग इस चीज को स्वीकार करने लगे हैं कि हम लोग आज तक ठगे गए हैं। तो जब ये जनता स्वीकार कर लेगी कि हम ठगे गए हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि बदलाव नहीं होगा? यही जानना चाहते हैं और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती थी। तो जात पात की जो राजनीति है, नहीं, शिक्षा के बारे में उदाहरण ले लीजिए। जात पात की बात करते हैं, चूंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ, बसंतपुर में मैं हूँ, हमारी पहचान एक सोशल वर्कर की भी रही है, क्योंकि एक सखीरी महिला विकास संस्थान की मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। और मैंने अपने संस्था के माध्यम से पंचायती राज में जो महिलाएं जीत कराई थी पहली बार, तो उन महिलाओं को मैं राष्ट्रपति भवन तक ले गई थी मिलवाने के लिए। अच्छा। द हंगर प्रोजेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन था। राज्यपाल से या नहीं, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। अच्छा, उस समय में पहली बार 2001 में जो महिलाएं 2010 के दशक में जी, और वो जो महिलाएं जीत के आई, उनको हमने नेतृत्व क्षमता विकास का ट्रेनिंग दिया। मैं 4 दिन 5 दिन का आवासीय ट्रेनिंग रखती थी और 3-4 पंचायतों को मिलाकर के जितनी महिलाएं आती थी उन सबको मैं ट्रेनिंग देती थी। और मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ कि उस वक्त में जो भी महिला जीत कर आई थी पहली बार, वो महिला जब भी ट्रेनिंग में बुलाती थी, मैं उनको मीटिंग में बुलाती थी, उनके पति साइकिल से लेकर के आते थे, पैदल चल करके आती थी, लेकिन वो आती थी। आज की तारीख में कोई महिला नेतृत्व के रूप में नहीं उभर रही है, चाहे जितने भी पंचायती राज में महिलाएं जीत के आई हैं, लेकिन वो अपने नहीं आई हैं, उनको लाया गया है। जब उनके पति नहीं लड़ सकते थे, ससुर नहीं लड़ सकते थे, देवर नहीं लड़ सकते थे, तो लेके आया गया। और उनके क्षेत्र की जनता उन्हें ही मुखिया कहती है, उनके पति को। हाँ। आप जाइएगा, कहिएगा कि मुझे मुखिया जी से मिलना है। पति ही मुखिया हुआ करते हैं, कहीं ससुर सरपंच पति ही सरपंच हुआ करते हैं, अभी भी है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि उस वक्त में मैंने छोटा प्रयास किया था, तो उतनी तेज महिलाओं की भीड़ निकली थी और वो महिलाएं गई थी, राष्ट्रपति भवन गई, APJ अब्दुल कलाम से मिली। मैंने कई महिलाओं को जो चुनाव जीत कर आई थी, उसको हम लोगों ने आगाज़ एकेडमी के तहत उनको स्कॉलरशिप दिया था, उनका हम लोगों ने एक्सपोजर कराया था। अदर राज्यों में जो महिलाएं जीत के आई थी, उनके साथ उनका हम लोगों ने रूबरू कराया था। तो काफ़ी महिलाएं एक्टिव है और मेरा यह खास कर मानना है, आज भी चले जाइएगा मेरे क्षेत्र में, तो अभी तो चूँकि कुछ दिन से मैं जनसुराज से जुड़ी और इस पार्टी से जुड़ी हूँ, तो मेरी पहचान राजपूत की बनने लगी है, लोगों ने कहना शुरू किया। अच्छा। नहीं तो 6 महीना पहले तक हमारे क्षेत्र में लोग, कोई कहता था मैं भूमिहार हूँ, कोई कहता था मैं कायस्थ हूँ, कोई कहता था मैं पिछड़ी जाति से हूँ, कुछ लोग कहते थे जो मैं राजपूत, मतलब अनुमान नहीं लगा पा रहे थे आपके कार्यशैली से। आज भी मेरी कोई जाति से पहचान, कहीं जाति से पहचान नहीं हो रही, कोई पहचान नहीं है। और उस क्षेत्र में हर जाति में आप आज भी जाइए, मैं तो जिला की प्रभारी हूँ, सारण में रहती हूँ, मैं सारण को देख रही हूँ। जरूर आपके, लेकिन आप विधानसभा में जाइए, गोरियाकोठी और गोरियाकोठी विधानसभा में पूछिए लोगों से, हो सकता है ग्राउंड रिपोर्ट करूंगा। हाँ, आप रिपोर्ट कीजिए और आप देखिए कि हाँ कौन ऐसी जाति है जो मुझे नापसंद कर रही है, कौन ऐसे लोग हैं जो मुझे नापसंद। लोग कहते हैं कि जाति नहीं है, बिहार से जाएगी नहीं,
नहीं, ये मतलब मेरा इस पर विश्वास नहीं है। आशंका जो है सो हम लोगों को थोड़ा नहीं, आप तो सुनते ही हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी सोचने पर मजबूर आज कर देता देश के चहेते बने हैं, आज विश्व स्तर के चहेते बने हुए हैं। कितनी जातियां हैं नरेंद्र मोदी जी की। नीतीश कुमार आज राजद भी उनको ले रहा है, भाजपा भी ले रहा है, घूम फिर रहे हैं एक कुर्सी की लालच में। कितना प्रतिशत उनकी जाति का वोट? जाति प्रथा इसलिए जाति पाति नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हम और आप लोग छोटे छोटे टुकड़ों में अपने आप को जातिगत बांट लिए हैं, और लोकल स्तर पर हमारे आपके जैसे कुछ लोग जो अपने को लीडर कहते हैं, वे लोग स्वार्थ बस लोगों को जात पात का चश्मा दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं। हकीकत में जनता उस आईना को अब पसंद नहीं कर रही है। अब जनता ये बात समझ चुकी है कि हम जात पात के झगड़े में अगर पड़ेंगे तो हमारा काम नहीं चलने वाला है। अब वे इस बात को समझ रही है कि हमारा नेता कौन है, क्योंकि अंततोगत्वा मुख्यमंत्री कोई भी बने, प्रधानमंत्री कोई बने, लेकिन उसकी समस्या को तो वही सुनेगा जो उसका नेता होगा, जो उसके क्षेत्र से जीत के आएगा। तो वे बातें अब लोग समझ रही हैं। इसलिए कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास वे आसानी से जा सकते हैं। आज आप देख लीजिए, अगर हमारे क्षेत्र में किसी गरीब के साथ कोई घटना हो जाए, अगर किसी महिला के साथ कोई घटना हो जाए, वे थाना में जल्दी नहीं जाएंगे, वो आज के विधायक के पास जल्दी नहीं जाएंगे, लेकिन वे मेरे को जरूर फोन करते हैं। अच्छा, आपका जो सिवान घर हुआ या छपरा? देखिए, मेरा मैके हुआ गोरियाकोठी ब्लॉक के हरपुर गांव में। अच्छा, वो मेरी जन्मभूमि है। अच्छा, और बसंतपुर हमारी कर्मभूमि है। मैं एक ही विधानसभा में दोनों आता है? एक ही विधानसभा है, हमारी जन्मभूमि और हमारी कर्मभूमि दोनों एक ही है। तो हमारी जन्मभूमि जो गोरियाकोठी है, तो मैं जब स्टूडेंट थी, आपको मैं बताऊं, जब उस समय जब कांग्रेस का एक पार्टी के जो चुनाव काफ़ी लहर था, और आपको याद होगा कि किसकांत बाबू चुनाव लड़ रहे थे, और इस बीच में जनता दल का एक लहर चला हुआ था, और उस वक्त में सारे लोग किसकांत बाबू के खिलाफ थे। अच्छा। और हमारा गांव का गांव कोई पोलिंग एजेंट तक बनने को तैयार नहीं था। मैं उस समय में शायद बीए की स्टूडेंट थी। भय किस बात का था? लोग ये चाहते थे कि हम ये नया लेकर के आए। जो हमारे यहाँ अजीत कुमार सिंह थे, उनको लोग लाना चाहते थे। वे नई पार्टी से आए, तो लोग नहीं जाते थे पोलिंग एजेंट बनने। नहीं, कि हमारा पूरा गांव ये बताना चाहते थे कि हम शो करना चाहते थे कि एक गांव में एक व्यक्ति भी नहीं है। हाँ। ये जताना चाहते थे कि देखिए, आपका एक भी व्यक्ति पूरा गांव समर्थन कहीं न कहीं और कर रहा है, आप यहाँ से आउटसाइडर। उस वक्त में मैं पोलिंग एजेंट बनी थी, मैं बूथ पर पोलिंग एजेंट बनी थी, जिस समय में लड़कियों के बारे में कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि लड़कियां, चूंकि स्कूल कॉलेज में तो उंगली पर गिनने वाली संख्या होती थी। पोलिंग एजेंट बनना तो दूर की बात है, बहुत ज्यादा परहेज करती थी। लेकिन मैं पोलिंग एजेंट बनी, और पोलिंग एजेंट बनी ही नहीं, मेरे मैके का, मेरे घर का वह बूथ था। इसके बावजूद भी हमारे पोल पर 3 घंटे तक पोल डिस्टर्ब रहा। उसमें में स्टैंपिंग चलता था। हाँ, है ना? तो उन लोगों को लगता था कि स्वास्तिक जैसा मुहर हुआ करता। उनको लगा था कि अरे इसको क्या है, एक बार इसको डांटेंगे हट जाएगी, बेटी ही तो है गांव की। लेकिन उस वक्त में मैंने फाइट किया था, और मैंने ये बात बताया कि मेरे रहते हुए बूथ नहीं छप सकता है। और लोगों ने घूंघट का सहारा लेकर के जब आए, तो मैंने कई अपने रिश्ते नाते की चाची भाभी लगती थी, भसुर के नाम पर, ससुर के नाम पर, मैंने उनके घूंघट को सबके बीच खोला। और मैंने उस वक्त में यह सवाल किया था कि कौन सी ऐसी चीज आपको लोग दे रहा है कि आप भसुर और ससुर की पत्नी बनने को तैयार है। तो ये मेरी लड़ाई शुरू से है, सत्य को लेकर के मैं लड़ाई लड़ी हूँ। और उस वक्त में मेरा जो अपना एक करियर रहा एक स्टूडेंट लाइफ में, उस वक्त भी लोग जानते थे कि हाँ, एक मैं जुझारू हूँ और मैं सत्य के लिए आवाज़ उठाती हूँ। हमारी कोई हवस नहीं रही कभी नेता बनने की। मतलब आपका जो कार्यशैली है, शादी से पहले से ही आप सोशल वर्कर हैं? हाँ, ऑलरेडी। मैं इसलिए सोशल वर्कर थी क्योंकि हमारे पिताजी बड़ी मेहनत से एक उषा फैक्ट्री के मजदूर थे, और वे हम लोगों को पढ़ाए। और उनका सपना था, चूँकि हमें भाई नहीं था, तो पूरे गांव के कई लोगों का ताना बाना ये सुनना पड़ता था कि ये लोग ये कुछ नहीं करेंगे, ये लगता है कि मिनिस्टर बनाएंगे, नेता बनाएंगे, इनको पढ़ा रहे हैं। हाँ, होता है अमूमन गांव में ये सब चीजें। मेरा एक ये था कि मैं बेटी जरूर हूँ, लेकिन मैं इस गांव को और इस समाज को बता दूंगी कि अगर कोई बाप अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कदम आगे निकालता है और उसको बेटा की तरह तैयार करता है, तो वह बेटी किसी बेटा से कम नहीं होगी। कम नहीं। और इसको मैंने करके दिखाया, ये मैंने करके दिखाया। अभी अंतिम अग्नि परीक्षा बचा हुआ है। अब ये एक अग्नि परीक्षा है जहाँ समाज के प्यार में, समाज के लोगों ने, समाज के लोगों के बदौलत में आई हूँ। देखिए, हमारी आज भी कोई ऐसी हवस नहीं है। अगर ये कोई सोच रहा होगा कि मैं चुनाव के मैदान में हूँ और मैं गलत चीज़ों से समझौता कर लूँगी,
तो ये कतई संभव नहीं है। हमें चुनाव हारना पसंद होगा, लेकिन कोई गलत रास्ते पर कदम उठाना मुझे पसंद नहीं होगा। चलिए, कहाँ तक जायज़ कहाँ तक नाजायज़ उर्मिला जी ने आप लोगों को बताया, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। धन्यवाद। जय